मूवी शुरू होती डिस्टेंट फ्यूचर से, जहां ओलोकर इंसान यूनिवर्सल के काफी सारे प्लेनेट पर बस चुके हैं। इन प्लेनेट को अलग अलग एक कंट्री की तरह बंद कर दिया गया है और सब ओलोकर को कंट्रोल में करता है। हाउस कोरिया का लीडर, जिसे सब एम्प्लॉयर कहते हैं, जिसके पास रेडोकर नाम एक बहुत ही पावरफुल आर्मी है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक प्लेनेट अर्थ को देखते हैं जिसकी रेत में मिलावट स्पाइस बनता है। पता चलता है कि इस स्पाइस को खाने से लंबी उम्र और कुछ सुपर पावर मिलती हैं और इस स्पाइस की पावर्स की वजह से लोग इंटर स्पेस की ट्रेवल्स भी कर पाते हैं। तो इन सब खूबियों की वजह से यह 5 यूनिवर्सल में सबसे कीमती रिसोर्स है। यहाँ के लोग, जिन्हें फ्रेंच कहा जाता है, इस स्पाइस को बहुत ही पवित्र मानते हैं, लेकिन इसके रेगुलर यूज से इनकी आंखें बिल्कुल पीली हो गई हैं। आगे एक लड़की चाइनीज में बात करती है कि कैसे काफी सालों से हॉकिंग के लोग यहाँ पर राज करते हैं, कि कैसे काफी सालों से हॉकिंग के लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं जिन्हें लीड करते हैं रेबन। रेबन उन्हें अपने प्लेनेट से भगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों के आगे नहीं टिक पाते हैं। लेकिन एक दिन एम्परर के ऑर्डर पर वह सब रेबन का प्लेनेट छोड़कर चले जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। वो शिफ्ट होकर एक प्लेनेट स्केल पर आता है जो हाई ब्रिज के कंट्रोल में होता है। वहाँ पर हम एक लड़के और उसकी माँ जेसिका को देखते हैं। पता चलता है कि जेसिका असल में पीस प्लेनेट, जहाँ से वह अलग अलग लोगों को सपोर्ट करती है। जेसिका को हाउस जेरिस की लीडर लेडो के सर्विस में लगाया गया है, लेकिन वो दोनों आपस में प्यार कर बैठे हैं और पोल उन्हीं का बेटा है। इसके पास काफी सारी सुपर पावर होती है और जेसिका यहाँ पोल को वही सिखा रही होती है। उनकी बातों से पता चलता है कि पोल को काफी समय से कुछ सपने आ रहे होते हैं, जिसमें वो नीली आंखों वाली फेमस लड़की को देखता है जो असल में जैनी है। एक दिन एम्परर का मैसेंजर उनके प्लेनेट पर आता है और लेटो को बताता है कि कैसे अब एम्परर के ऑर्डर पर उसे मैसेंजर को मैनेज करना होगा। लेटो के एडवाइजर को कुछ गड़बड़ी लगती है, लेकिन उस ऑर्डर पर सील लगाकर एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ जेसिका एम्परर के पावरफुल बीच हेवन को देखती है, जो उसकी पुरानी टीचर। आगे पोल अपने डैड के सुरक्षा बल डंकी से मिलता है, जो पालिया जाकर सारी देखभाल करने वाला है। पोल उसे बताता है कि कैसे उसने अपने सपने में डंकी को मारते हुए देखा है और उसे सावधान रहने को कहता है। आगे उसके डैड उसे बताते हैं कि कैसे उन्हें एम्परर मैसेज भेजकर बेटलर हॉप को लड़ाना चाहता है ताकि उनका हाउस कमजोर हो जाए। लेटो बताता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सके, इसीलिए उसने डंकेज को पहले भेजा है और भी आर्मी से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। जहां हम देखते हैं कि ये लोग खुद को बचाने के लिए एक एनर्जी लेते हैं। आगे हम आर्किनन के प्लेनेट को देखते हैं, जहां लेटो बहुत नाराज है, लेकिन उनका लीडर उन्हें समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। यहाँ कैलेडन में हेलेन पोल से मिलने आती है क्योंकि उसे किसी तरह उसके सपने के बारे में पता चल गया था। यहाँ पता चलता है कि असल में हेलेन यहाँ पर उसके सपनों के बारे में पता करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पोल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्सल बात कर रहा था। जाते हुए जेसिका को बताती है कि अगर ये सच बात है तो पोल बहुत मुसीबत में आने वाला है। पोल भी ये बात सुन लेता है। जेसिका उसे बताती है कि कैसे मसीहा बुरे लोगों को खत्म करके यूनिवर्सल में शांति ला सकता है। आगे हम उनको वहाँ से जाते हुए देखते हैं। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।